बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब? जी, उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे अपने अपने घरों में महफूज और मामून होंगे। जी, आज हम मज़मून उर्दू का काम हम करेंगे। आपने अपनी अपनी कॉपी को खोलना है और उस पे तारीख़ और दिन लिखना शुरू करें। जानिब आपने तारीख लिखनी है। अपने सफ़े की कॉपी के सफ़े के बाएं जानिब आपने लिखना है दिन, और दिन क्या है? जुमा। जी हाँ, आज है जुमे का दिन। आपने दाएं जानिब तारीख लिख के बाएं जानिब आपने दिन लिखना है, जो कि है जुमा। और जब सबसे पहली वाली सतर है आपकी कॉपी की, जो सबसे पहले वाली सतर है, उसमें आपने जमात चहारम मज़मून उर्दू आपने नहीं लिखना। आपने पहली सतर पे जमात का काम इसी तरीके से लिखना है। फिर आपने सबक नंबर लिखना है 18। इसी तरीके से फिर आपने लिखना है उन्वान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हमने कल कहानी पढ़ी थी। जी, कौन बच्चा बताएगा क्या पढ़ा था हमने उसमें? जी हारिस साहब बताएं, शाबाश। जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक फैसला किया था। जी, क्या फैसला किया था, कौन बताएगा? जी शाहान, आप बताएं। जी, उन्होंने एक गरीब और मजलूम खेत वाले जो एक मजदूर होते हैं उनके उसके लिए एक फैसला किया था कि उसके साथ एक जुल्म हो गया था, उसके साथ एक जो कह सकते हैं आप, उसका एक नुकसान हो गया था कि उसके खेत में जो था वो एक बकरियों का रेवड़ घुस आया था। उसने क्या किया था? सारे खेत को खराब कर दिया, तबाह कर दिया। और इसके बाद उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि उन्होंने कहा कि आपका जो नुकसान है वो पूरा कर दिया जाएगा। तो उनका जो नुकसान था उसके लिए एक फैसला किया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, कि उन्होंने फरमाया कि ऐसा कर दिया जाए कि जो उस खेत वाले का नुकसान हुआ है, तो नुकसान करने वाला भी खेत की जो है उसमें खेत का जो नुकसान है वो दूध, बकरी के दूध और बालों से जो फ़ायदा होता है, वो गन्ने वाले से कहा कि खेत में वो भी काम करे और नई फसल को तैयार करें। तो गन्ने वाले को उसका गल्ला भी वापस मिल जाएगा, यानी उसका गल्ला उसे वापस ना लिया जाए, क्योंकि जाहिर है जो बकरी वाला था वो भी इंसान, वो भी गरीब था, वो भी मेहनत मजदूरी करता था, और इस तरह खेत वाले का भी नुकसान पूरा हो जाएगा। तो दोनों ने मिलके जो थी वो इसकी एक हिकमत जो थी, बहुत अच्छा एक फैसला किया था जो तारीख में अभी भी याद किया जाता है कि जब किसी से ऐसे नुकसान हो जाता है तो उसके बारे में है कि उसके लिए भी ऐसा फैसला किया जाए कि वो भी ज़्यादा नुकसान में ना रहे, लेकिन उसको अपनी सज़ा भी भुगतनी चाहिए। ज़ाहिर अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए, माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए। तो उसका जो सबक है वो सब बच्चों को अच्छे तरीके से याद है। चले जी, शाबाश। अब आपने इसी तरीके से लिखना है जमात का काम, सबक नंबर 18, उन्वान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। मौजू जो है आज हम इसका मशक़ी सवालात का कवायद करेंगे, और उसमें सबसे पहले जो कवायद है उसमें हमने आज क्या करना है? हमने करना है लाहका। क्या करना है? लाहका। लाहका जो है वो लाहक लफ्ज़ से शुरू हुआ है। लाहक, लाहक साबिक की जिद है। जी, आपने इसी तरीके से अपना सबक याद करना है। पहले सतर पे जमात का काम है, दूसरी सतर पे आपने इसी तरह सबक नंबर 18 लिखना है। उन्वान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम था, तो उसी के मश्क में से हमने ये सवालात आज करने हैं। तो आपने ये जरूर बताना है कि हमारा उन्वान क्या था जिसमें से हमने इसको मुंतखब किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजू जो है वो कवायद है। कवायद क्या होते हैं? ग्रामर का एक हिस्सा होता है, और इसमें क्या होते हैं? लाहके। लाहके कौन से लफ्ज़ होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? जी हारिस साहब बताएं, लाहके कौन से अल्फाज हैं? जी, साबिक की जिद है, तो इसका मतलब है बाद में आने वाला। इस का मतलब है
बाद में आने वाला, किसके बाद में आने वाला जी, एक लफ्ज के साथ लगता है ये, और इसमें आपने जगह भी खाली नहीं छोड़नी। जैसे ये दो लफ्ज लिखे साबिक की या जिद है, इसमें जो दरमियान में कोई फासला नहीं है। आपने भी इसी तरीके से जब साबिकी लिखते हैं या हम लाके लिखते हैं तो हम इसमें भी कोई जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो लाका क्या होता है, जो बाद में आता है, और इनको हम मुरक्कब अल्फाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज। अच्छा जी, एक हम पहला लफ्ज हम लेंगे जो कि है दार। दार। अब अगर हम इसको लाके को याद रखें तो क्या है, वो बाद में आने वाला लफ्ज है, यानी कि हमने इससे पहले भी कोई लफ्ज लिखना है, पहले हम एक लफ्ज लिखेंगे और फिर उसके साथ ये लफ्ज जाएगा। जी, कौन बच्ची पहले बताएगी? जी फातिमा आप बताएं। जी, पहला लफ्ज है दार लगाना है हमने, तो हमने उसके पहले ही लफ्ज लिखना है जो आपको मतलब भी दे। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी लफ्ज लगाते रहे और हमने लाके की जो है एक रिवायत को बस पूरा कर देना कि हमने दार लगा दिया। नहीं, जब हमने दार लगाना है तो उस लफ्ज का मतलब भी होना चाहिए, उसका मतलब हमें समझ भी आना चाहिए कि हाँ ये लफ्ज है। जी, पहला लफ्ज है, बहुत आसान लफ्ज बताया फातिमा ने, जोरदार। क्या लफ्ज है? जोरदार, कि जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो। ठीक है, दूसरा लफ्ज क्या है जी, कौन बच्चा बताएगा? जी जिशाना बताएं। जी शाबाश। दूसरा लफ्ज है जानदार। जानदार। जानदार क्या होता है? इसमें जान हो, जिनको हम साइंस में पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में भी लफ्ज पढ़े होंगे, लिविंग थिंग्स जिसको हमने पढ़ा हुआ है। तो उर्दू में क्या होता है कि जानदार चीज, बेजान चीज, बेजान के साथ आप नहीं लगाएंगे दार, ये जान के साथ ही लफ्ज लगेगा, जानदार। जी, तीसरा लफ्ज कौन बताएगा? जी जैनब आप बताएं। जी शाबाश। तीसरा लफ्ज है वफादार। वाओ फेल फा, वाओ लिख के आपने फे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ मिलाना है, और इसी तरीके से जो हमारा लाता है आज का, वो लफ्ज क्या है? दार। तो हमने लिखना है वफादार। जी शाबाश। ये पहला वाला जो है, आपने सबसे पहले आपने क्या लिखा? लाहक है, तो ये है लाहक में क्या है? साबिक की जिद है, इसका मतलब है बाद में आने वाला, बाद में आने वाला। इसके बाद पहला लफ्ज हमने लिया दार, जोरदार, जोरदार। दूसरा लफ्ज हमने लिया जानदार, जानदार। तीसरा लफ्ज हमने लिया वफादार, वफादार। तो वफादार क्या होता है जी? वफादार उसको कहते हैं जो हमेशा आपके साथ वफा निभाए, जो आपको कभी धोखा ना दे, आपके साथ हमेशा ईमानदारी के साथ हर मामले को, हर चीज़ को सही तरीके से लेके चले। जैसे कि हमारे जो फौजी हैं वो माशाल्लाह से हमारे मुल्क के साथ बहुत वफादार है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करता, बल्कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर दम कोशां रहते हैं, हर दम कोशिशें करते हैं। जी, दूसरा लफ्ज़ क्या है लेंगे हम? जी, दूसरा लफ्ज़ मैं आपको बताती हूँ, यह हमारा पहला लफ्ज़ था। दूसरा लफ्ज़ है दान। क्या लफ्ज़ है? दान। जी, कौन बच्चा बताएगा पहला लफ्ज़ का? जी आयमा आप बताएं। जी शाबाश। दान का पहला जो लाका है हमारा, इसके साथ हम एक लफ्ज़ पहले लगाएंगे और दान हमारा बाएं जानिब आएगा, यानी कि उसके बाद हम लिखेंगे, तो इसमें आएगा पान दान। पहले वक्तों में ये ज्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे। पानदान होता है एक आपकी एक बॉक्स होता है, एक डब्बा सा होता है जिसमें पान का सारा सामान रखा जाता है, लेकिन ये ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो पान खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो पान को बनाने में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे सौंफ हो गई, जो है नारियल हो गया, इस किस्म की चीज़ें, और जो पान का पत्ता होता है
वो सब चीज़ें उस बॉक्स के अंदर मौजूद होती हैं। यानी कि आपने उसके अंदर चीज़ें ला के रखना शुरू कर दी है, मार्केट से आपको बॉक्स बना हुआ मिल जाता है, तो उसके अंदर हमारी नानी और जो दादियाँ होती हैं ना, वो पान का सामान रखती हैं। तो उसको वो खोलती हैं और उसके अंदर से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप अपनी स्टेशनरी की बॉक्स को, ज्योमेट्री को ओपन करते हैं, खोलते हैं, उसके अंदर से आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ मिलता है ना। इसी तरह वो एक पानदान जो है वो एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसके अंदर पान का सारा सामान मौजूद होता है। तो वो जो क्या करती हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उसको पान को उसी टाइम खुद ही बनाते हैं अपनी पसंद से, उन्होंने जो जो चीज़ें डालनी होती है उसमें, और उसको शामिल करके वो एक मज़ेदार सा पान बना के खाते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी शेयर कर लेते हैं। जी, अगला लफ्ज़ क्या है? जी मीरा ने बताया, अगला लफ्ज़ है गुलदान। अगला लफ्ज़ है गुलदान। गुलदान किसे कहते हैं? जी, गुल का क्या मतलब है? फूल। और एक ऐसा एक बर्तन, कहते हैं खूबसूरत सी एक सुराही सी शक्ल होती है, कमान की मुख्तलिफ शक्ल होती है। ये चौरस भी हो सकते हैं, चौकोर भी हो सकते हैं, ये गोल भी हो सकते हैं, ये लंबे भी हो सकते हैं, आपके फूलों के साइज के मुताबिक बात है। आजकल ज़्यादातर घरों में जो गुलदान है वो जो आपके नकली मसनूई जो फूल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर उनको डाल देते हैं। क्या करते हैं हम उसको, फूलों को ताज़ा रखने के लिए हम उसके अंदर डाल देते हैं। जी, तीसरा लफ्ज़ कौन बताएगा? दान के साथ हम कौन सा लफ्ज़ बनाएंगे? जी, तीसरा लफ्ज़, जी तीसरा लफ्ज़ है कदर दान। क्या लफ्ज़ है? कदर दान। यानी आपकी जो कदर करता हो, आपकी जो इज्जत करता हो, जो आपका एहतराम करता हो, उसको क्या कहते हैं? कदरदान। हमारी कदर करने वाले, हमारी इज्जत करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले, उनको हम कहते हैं कदरदान। जी, तो हम एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं कि क्या हमने आज काम क्या किया। मौजू क्या आज हमारा मौजू था? लाहक साबिक की जिद है। इसका मतलब है बाद में आने वाला, बाद में आने वाला। पहला लफ्ज़ था दार, और उसका पहला लफ्ज़ हमने क्या बनाया? जोरदार, जानदार, वफादार। और दूसरा लफ्ज़ हमारा था दान। क्या लफ्ज़ था? दान। आपने जब इनको लफ्ज़ को बनाना है और आपको ज़हन में कोई और भी लफ्ज़ आ रहा है तो आप उसको वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने जो हमने क्लास में जमात में अपने काम कर लिया आपको भी लफ्ज़ लिखने हैं। अगर आपके ज़हन में इससे भी अच्छा लफ्ज़ कोई आ रहा है आप उसको भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज़ भी हमारे हो सकते हैं। दान, पान दान, गुल दान, कदर दान। जी, तो ये तमाम अल्फाज़ सब बच्चों ने लिख लिए अपनी अपनी कॉपीज़ में। शाबाश। अब हम अगले सफ़े की तरफ बढ़ेंगे। अब आपने अपना अगले सफ़े को सफाई से अच्छे तरीके से खूबसूरती से तैयार करना है। जी जमात चहारम, अब हमारा दूसरा वाला जो सफ़ा है उसके लिए हम क्या तैयार करेंगे? लफ्ज़ी और हिंसी गिनती। जी हाँ, दूसरे सफ़े पे हम लिखेंगे लफ्ज़ी और हिंसी गिनती। और ये कितनी हमने लिखनी है? 61 से 65 तक। 61 ता 65। आपने अपनी अपनी कॉपी का इसी तरीके से सफ़ा तैयार करना है। आपने उसमें 4 सतर नहीं खींचनी। आपने अपने सफ़े पर एक इस तरीके से, या आपका एक सफ़ा है, आपने इस तरीके से अपनी कॉपी के बिल्कुल दरमियान में एक सतर खींचनी है। फिर आपने एक लफ्ज़ लिखना है, फिर आपने लाइन छोड़ देनी है। फिर आपने एक लफ्ज़ लिखना है और फिर लाइन छोड़ देनी है। यहाँ पर तो मैंने अपने लिए बॉक्स बना ली, जैसे आप पहले लिखते हैं कॉपी के ऊपर। हमने गिनती पहले भी बहुत दफ़ा की है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने इसको इसी तरीके से सतर को कॉपी के दरमियान में खींच के फिर काम। जी, सतर खींच ली सबने। अब आपने क्या करना है? हिंसी गिनती, लफ्ज़ी गिनती। हे नून दागिन सीन छोटी सी, दा नून ते छोटी ती, गिनती। हिंसी गिनती, लफ्ज़ी गिनती। जी, हिंसी गिनती कौन सी है? जी आप बताएं। जी हारिस। हाँ जी, हिंसी गिनती वो है जो हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है। हिंसी गिनती वो है जो हमने ये सबक नंबर 18 में भी लिखी है। हिंसी गिनती ये वाली भी है और ये भी है 2023 वाली। आपने अपने दूसरे सफ़े पे भी इसी तरीके से तारीख लिखनी है, 13 जनवरी 2023। दाएं जानिब बाएं जानिब आपने जुमा लिखना है और इसी तरीके से दूसरा
दूसरा सफा भी तैयार करना है। जमात का काम आपने लिखना है और इसके नीचे आपने सिर्फ ये मौजूद लफ्ज़ी और हिंसी गिनती लिखना है। जमाती नाम के बाद ये दोनों जुमले जो है लफ्ज़ है सबक नंबर 18 और उन्वान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, या आपने दोबारा अगले सफ़े पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले वाले सफ़े पे जो हमने सबसे पहला सफ़ा जो किया था साके राके जो हमने रख के किए थे, आपने सिर्फ उसमें इसको एक बार बताना है और अगले सफ़े के ऊपर आपने मौजूद लफ्ज़ी और हिंसी गिनती 61 का 65 बस इतना ही लिखना है। अच्छा जी, सबसे पहला लफ्ज़ है 61 जी। इसका लफ्ज़ कौन बताएगा कि जब हम इसको लफ्ज़ में तब्दील करते हैं तो हम इसको किस तरह लिखते हैं जी? अली रज़ा बताएं जी। 61 लिखते हैं अलिफ काफ सीन थे। 61 क्या लफ्ज़ है? सब बच्चे मिलकर पढ़े 61 जी। दूसरा लफ्ज़ क्या है? 62 6 2। बहुत ही दिलचस्प लफ्ज़ है ये, क्योंकि 6 का फेस इस तरफ और 2 का उस तरफ जाता है। गिनती में हमने इसको 2 को पहले लिखना होता है, तो 6 की जब बारी आती है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसको दोनों लफ्ज़ को आपने इस तरफ नहीं लिख देना और दोनों लफ्ज़ को आपने इस तरह नहीं लिख देना। ये बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा 66 और अभी हमने वो लिखना नहीं है। तो आपने क्या लिखना है? 6 की शक्ल आपने इस तरफ रखनी है, 2 की शक्ल आपने उस तरफ रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा? 62 बेलबा सीन की छोटी शक्ल और उसके बाद थे 62। पहला लफ्ज़ क्या है? 61 62 62 के बाद क्या आता है जी? 63 6 3 63 जी। जो आप बताएं क्या आएगा 63? जो हम लफ्ज़ में लिखेंगे, लफ्ज़ी गिनती में लिखेंगे तो 63 का लफ्ज़ क्या बनेगा जी? शाबाश। 63 तेरे तर जैसे हम लिखते हैं ना गीला, तेरे तर ऐसे ही आएगा। फिर आपने ये की छोटी शक्ल बना के सीन और थे, और इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है? छोटा सा लिखते हैं। ये की छोटी शक्ल सीन और थे, सबके एंड पे क्या क्या आ रहा है? आखिर में थे। 61 62 63। इसके बाद क्या आता है गिनती में? 64 6 4 64 6 जो नून सीन थे 64 6 4 64। ये हमारी जो किताब है आप इसके भी नीचे देखें लफ्ज़ जब आप इसमें आ रही होती है ये हमारी हिंसी गिनती, तो आप ये जो गिनती सीख लेंगे तो आपके लिए अगली वाली लफ्ज़ है आपने बस 100 तक ये लफ्ज़ गिनने हैं सीखने हैं। इसके बाद फिर आपकी अगली वाली जो गिनती है उसको पढ़ना उसको बोलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने ये एक बार सीख ली होती है। तो जब बार बार इसकी मशक करते हैं तो हमसे गलती भी नहीं होती है। 64 के बाद क्या आता है? 65 6 5 65 क्या है? 65 पे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, फिर नून की, फिर आएगा जी हमारे पास सीन और फिर हमने लिखना है थे। पे के नुक्ते पे के नीचे, ये के नुक्ते ये के नीचे, नून का नुक्ता नून के ऊपर और सीन के साथ हमने क्या मिलाया? थे। ये टे है लफ्ज़ नहीं है, ये है थे। ये जो भारी अल्फाज है ना, भारी लफ्ज़ वाली जो अशकार होती हैं उसमें हमने ठे पढ़ा हुआ है ना, ठे भी पढ़ा हुआ है, तो ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हम ठे ही पढ़ें जी। तो यहाँ तक सब बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है जी, शाबाश। अब हम लिखेंगे अपनी उर्दू की डायरी, और उर्दू की डायरी में पहला हमारा जो काम है वो है खुशखती का, जो कि हम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं जी। तो आज का हमारा जुमला क्या है? वालिदैन का एहतराम फर्ज। स्वाद आएगा, ये जेबला ज़ेन ही लिखना आपने स्वाद लिखना है, ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, स्वाद लिखेंगे ही ठीक हो जाएगा। फर्ज है, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली वाली जो डायरी है वो है लाके और
लफ्जी गिनती दोहराए। सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लिया इसमें। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों को आज का सबक जो है वो अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा और सब बच्चों ने इसको लिख भी लिया होगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।